तुम व्हाट्सएप पे कितना टाइम लगाए रहते हो? व्हाट्सएप में मैं जब टाइम मिल जाता है, मतलब मेरे गर्लफ्रेंड जितने हैं उन सबको रिप्लाई देती हूँ। पहले मैसेज देख लेती हूँ, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हो तो चैटिंग करती हूँ, नहीं तो बाद में। I've never experienced this here, a sunset. Oh yeah? Yeah, beautiful. सारी कैंटीन। पूरी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जैसे भुवनेश्वर हो रहा है तो पूरी भी थोड़ा डेवलप हो रहा है और लोग भी इसी तरह से डेवलप हो रहे हैं, उनका माइंड भी चेंज हो रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे टाइम के हिसाब से। यहाँ पुरी के सारे जानते हैं ना, मैं बचपन से थे तो कोई सवाल नहीं। बल्कि रेस्पेक्ट मिलते हैं, लेकिन सवाल नहीं। आदमी अपने हिसाब से जीना चाहिए। तुम्हें मैडम बुलाते हैं या भैया बुलाते हैं? मैडम बुलाते हैं। ये तो हम किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा समझ रहे हैं, वो ज़्यादा बात है। घर में रखने वाला वो है तो वो लोग समझ रहे हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए। सोसाइटी क्या बोले या ना बोले। बचपन में मम्मी क्या करती थी, वो लड़की वाला कपड़े ला के देती थी, ठीक है। तो जब सब सो जाते थे, मैं देखती थी कहाँ पे है मेरा कपड़ा। तो हमारा वो जो लॉकर है वो खुला रहता था, और बोलती थी वो जब सो गए सब, धीरे से निकाल के उसे कैंची से काट लिया। फिर अगले दिन पूजा वगैरह कुछ होता था, फिर धूम मारते थे मुझे, धूम मारते थे, क्यों काटा क्यों काटा। ये हरकत तो मैं ही कर सकती हूँ, और नहीं। अभी सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल। तो पापा तो कभी नहीं मानते कि मैं लड़की हूँ, हमारे साथ जो लड़का है। आपको पता है पापा को शादी के लिए भेजे थे कि आपके बड़े बेटे की तो शादी होगी, छोटे बेटे के लिए। हाँ, पापा बोल के हंस रहे थे। मुझे ये सब पता नहीं था। मैं तो बस खेलती थी, स्कूल में जाती थी, बॉयज़ लोगों के साथ मारपीट करती थी, बस आ जाती थी। और मेरे ये सब चक्कर नहीं थे। It has so many memories, like every space, like every bit and piece of it. So we were like the infamous lesbians of Sabarmati in that place because people had walked in on us multiple times. And we sort of queerized that particular floor altogether. Like everybody knew what the hell was going on in room 124 for that matter. I think when you are in love, it feels like you can do everything in this world, and we were trying to figure that out, like, you know. One of my first encounters with queer individuals on campus happened with
this good friend of mine, and he was like so openly gay and like so cool about it. Like, you know, he was flamboyant and he was an incredible person for that matter. And it was such a heartening experience for me to then come across somebody who's so comfortable in their skin, and that sort of gave me that courage to maybe slowly open up to other individuals about my queerness. Like, I would not say that we weren't subjected to a lot of heckling and homophobia. Half the time there would be people who will be like, "अरे ये तो animal studies के department से आ गए हैं," and things like that. They had no clue what was going on. So yeah, and yeah, but men were subjected to a different kind of homophobia. Women's experience didn't even matter because women's sexuality and desire didn't matter. So if this woman says that, okay, you know what, I like women, I'm bisexual or I'm lesbian, they would not register it. So it was crazy, and there was a lot of resistance. Like, you know, we were like constantly fighting with individuals to make them understand what love is and what our love meant for that matter. वो भी 1 साल बड़ी थी मुझे। 10th में वो शायद पढ़ती थी, मैं 9th में पढ़ रही थी। वो बगल में बैठ के फिर हम बातें किए। वो विंटर में हो रहा था, बाहर मच्छर काट रहे थे, और मैंने कहा कि रूम पे जाके बात करें। मुझे बोला कि रूम पे कैसे बात करेंगे, सबको ये ना, हम यहीं पे बैठेंगे। वो बेडशीट ले आती हूँ, पैर के ऊपर डाल देते हैं, फिर बात करते हैं। और उसका भी एक कोई बॉयफ्रेंड था, वो भी शेयर की थी मुझे स्कूल में। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि ये सब हम देखे। मैं +3 फर्स्ट ईयर में जाना कि बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं। मैं सोचा कि लिप किस कर देने से बच्चा। पहले बोला कि ऐसे कि मैं किस करूँ, हाँ करो। वो यहाँ पे किए, फिर लिप किस किया, तो मैं चुप शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर आपने हाथ, मेरे हाथ को लेकर उसके बॉडी को टच करने के लिए बोला। तो ये हुआ, तो कुछ कुछ मुझे भी कुछ हुआ उस टाइम। ये ठीक नहीं है, उसको मैं बोल रहा था उस टाइम, ये ठीक नहीं है। पहली बार हो रहा था ना, पता नहीं था। चलो वही से सीख लिया सब कुछ। ये तो सब स्टार्टिंग में, तब तो बहुत बन गए। जिसको भी देखो प्यार हो जाता था, जिसको भी देखो। तो प्यार कब हुआ और कैसे? प्यार हुआ +3 सेकेंड ईयर में। हम लोग का 7-8 साल चला। उसकी शादी के 4 साल, उससे पहले 4 साल। उसके साथ ज़्यादा फीलिंग्स आ गया था, मतलब आ गया था कि अभी भी है, कि वो सपोर्ट करती थी मुझे, ऐसे करो ऐसे ना करो। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है। लेकिन उस टाइम मैं कर रहा था +3, तो इतना आइडिया भी नहीं था। तो मैंने कहा कि घर में जहाँ बोलते करो, फिर ये हम लोग का रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मान भी लिया था। और शादी, उसके शादी का सारा ही फ़ोटो वो मुझे ही देख रही है। उसका शादी का जो भी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, सब मुझे ही देख रही है। दुख तो लगा, फिर ठीक होगा, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया।
how me and Shubha really connected. He had put up this photograph of Johnny Sins, who's a very well-known porn actor, and very few people can recognize that on Facebook. And I commented saying, "Oh my God, it's Johnny Sins!" And from there we started chatting up, and then we had such a nice chemistry, both of us. अच्छी होता है अच्छी अपनी जबान दे रहा जरा काटना है इसे हमारा हाथ जल ना कटे Why do you have to be such a drama queen all the time? End of 2016 onwards, we started interacting a lot. 2017, all three of them were floating this idea of living together. And I'm like, but what about me? I also want to live with you guys. And then we were like, okay, let's try. And it's been a very, very interesting process staying together. Because I'm somebody, at least at that point of time, till like 3 years ago, didn't believe in the idea of a commune. Because I like my space. I'm very, very protective of my space, which I still am in some ways, like even when I'm living here. And so are these guys. So it's a very interesting ride. And why do you call it a commune? मतलब ऐसे तो कोई भी घर लेके तो कितने No, I think it's very different because there are different kinds of living together. Like there is live-in relationship, there is family, and then there are bachelors staying together. But I think this is a slight different because first of all it's a queer commune, which is something very different from other kinds of living together. Because when my mom came here and she somewhat knows about me, and when she saw my interaction with Ankush, she spotted out that there is a difference between this space and the way I behave in my family. And the next day when she was leaving, she was asking me, whether I will ever come back to the house or not house. And I could understand, that pain. And in some way, she also conveyed it to me in some way that, whether I don't know whether it would be right to say that, maybe the space that they have provided me, it was not suitable, or maybe they have failed to provide me the kind of environment that I wanted, which is here, and she has recognized it. So. Everybody who sees us living in the commune assume that we are a couple. Like, we have our next door neighbor who actually asked me that what was my husband up to, and so of course we make that conversation up, and he's like, yeah, he's into business, and I keep on waiting for him, he doesn't show up, I don't know what he's up to, and so on. So there's this whole angle of performing to be straight, and that is something that one has to deal with all the time. Be my workplace, be it be the streets, I have to be a woman, I have to be a gendered assigned female at birth, and any kind of gender transgressions at times is like frowned upon. So I think the commune has given us in some ways a breathing space to be who we are. As I started living here, I realized that I get why somebody like Virginia Woolf would write A Room of One's Own, because you need a space of your own to be who you are. So yeah, I like that. तेरे दिल में आज क्या है तू क्या उल्टा हो गया है मेरे दिल में है, लेकिन मैं तुझे बोल रही क्या है मेरे दिल में मेरे दिल में क्या है तुझे क्या जानना है? तो मैं तेरे दिल में क्या है आज तू बता, मैं जानूं। हाँ बोल, तेरे दिल में क्या है? दिल में कुछ नहीं है। हम लोग खूब नाचते हैं, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद हम मिलते हैं सब एक साथ कंपल्सरी। कंपल्सरी। उस दिन किसका काम हो तो अलग बात है, लेकिन 10 बजे हर तक खूब दिन नाचते मिलते हैं। हैं, जरूर मिलते हैं।
10 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन मिलते हैं। एक भुवनेश्वर में 2 दिन का कैंप लगा हुआ था, तो ये भी वहाँ पे था। फिर पूरी आके मिलने लगे। फिर अभी उस दिन से अभी तक हम रोज़ शाम को मिलते हैं। तभी वो जो मीटिंग में गए थे तभी पता चला ना कि हाँ मेरे जैसे भी लोग सोचते हैं। इतने सालों से थे लेकिन किसी को पहचान नहीं पाए, कोई किसी को हाँ जानता नहीं था। उस मीटिंग से ही पता चला। हाँ क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हमारे फीलिंग्स को। किसी को बोलो भी तो वो ऐसे, हाँ ऐसे कैसे, हाँ ऐसे तुम लोग कैसे फील करते हो। हम लोगों के बीच में ये बताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी मेरे टाइप के हैं, तो वो समझ जाते हैं कि मैं क्या फील करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या चाहिए। तो वो इस बात की गहरी दोस्ती हो जाती है। मेरे हिसाब से दोस्ती ज़रूरी है। मतलब दोस्त लोग के साथ हम जो अभी ट्रांसमैन है, तो इससे सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आगे जनरेशन में सब कुछ चलेगा, लेकिन अभी लोग ये सोचते हैं कि ये गलत है, ऐसे करने से ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ दोस्त लोग ही समझ सकते हैं। तो इसलिए दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को।